ओके ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ये एग्जीक्यूटिव बताता हूँ, क्लास लेने में। बैंक एग्जीक्यूटिव मतलब कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सी तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एंट्री टाइप जो बैंकों का काम होता है वो देखना होता है। जैसे जैसे कि किसी भी ऑफिस का वार्ड बॉय कह सकते हो, तो उसी तरह कंपनी का वार्ड बॉय, और चाय कॉफी वाला नहीं, डेटा का वार्ड बॉय, मतलब कि कौन कितना क्या कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें देखना, इसे एग्जीक्यूटिव ओपनिंग के लिए आता जा रहे हैं, कितने दे रहे हैं, अगर 25 प्लस दे रहे हैं कुछ दिन के लिए 25 प्लस प्रेशर का है, बैंक 20 से 35 का बीच में प्लस गैप, एज गैप, गैप होता है जो ड्रॉप करता है, गैप नहीं, अच्छा गैप रिसीव करना, अच्छा गैप 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 गैप, अच्छा हाँ सही, फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पावर व्यू ऑन किए। पावर व्यू ऑन करने के बाद हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते थे, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते थे, गुड। इसके बाद हम क्या करते थे, हम 3 तरह से डेटा को लोड कर सकते थे। ओके समीर, कहाँ से, गेट डेटा पे जाके थे, फिर एक्सेल पे जाते थे। अब हमारी फाइल कैसी थी, एक्सेल फाइल थी, तो हमने एक्सेल फाइल को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेल फाइल को कनेक्ट करते ही हमने सबसे पहले चीजें क्या देखी कि हमारे पास कौन सी डेटा है, तो हमने कहा ट्रांजेक्शन नाम का डेटा है, राइट। अभी आप लोग इस पे नजर मत डालो, मैं थोड़ी सी एक चीज प्रोसेस करूंगा बस, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा समझाने के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसका टाइम चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको, फिर मैं क्या करूंगा, डेटा को लोड करूंगा, राइट। क्या करूंगा मैं डेटा को लोड करूंगा। तो मैंने लोड पे क्लिक कर दिया सपोज, ठीक है। लोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने जैसे ही लोड पे क्लिक किया वैसे ही हमारा क्या आने लगा, हमारे पास यहाँ लेफ्ट राइट हैंड में सबसे ज्यादा डेटा टैब के अंदर कौन आ रहा है, डेटा टैब के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, डेटा लोड होके आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन नाम का टेबल का डेटा आ गया है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम सीख लिया था। और फिर हमने दो चीजें और सीखी थी, गेट डेटा क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, ये मतलब हमने रिबन्स के बारे में लगभग लगभग सीख लिया था। और टैब में क्या क्या चीजें होती हैं हमने ये भी देख लिया था। अब मुझे पूरा डेटा देखना, सपोज दैट क्या देखना है, मुझे पूरा का पूरा डेटा देखना है। तो ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ तो कॉलम्स के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। हमारे राइट हैंड में देखो डेटा टैब के अंदर हमारे ट्रांजेक्शन में क्या दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन नाम के साथ साथ हमें पूरा का पूरा डेटा देखना है। वैसे ही हमारे लेफ्ट हैंड में आओगे आप लोग, तो इधर रिपोर्ट व्यू के नीचे लेफ्ट हैंड में जो एक स्लिम सी पट्टी लगी हुई है, उस पे देखोगे सबसे पहला चीज आता है रिपोर्ट व्यू, देन नेक्स्ट आता है हमारा टेबल व्यू। क्या आता है, नेक्स्ट आता है टेबल व्यू। अब टेबल व्यू में सारी चीजें हमारी रखी होती हैं कि आपका चीजें क्या है, आपका डेटा क्या क्या है, कितना है, कैसा है। तो यहाँ पर देखो 1,49,116 रोज हैं आपके पास, ठीक है। कॉलम कितने होंगे, ये कॉलम्स भी आपको दिख जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, है ना। तो हमने पूरा डेटा भी देख लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टेबल्स, जो क्विक एनालिसिस, न्यू टेबल्स, ये सारी चीजें हम फॉर्मूला बना के यहाँ पर नया काम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और डेटा मॉडलिंग होती है, डेटा मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम एक एक चीज देख लेते हैं ना। हमने क्या कहा, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, जब हम मल्टीपल फाइल्स कनेक्ट करते हैं तो एक दूसरे टेबल से कैसा रिलेशनशिप बन रहा है। अभी तक आप लोगों ने मूवीज वाले डेटा पे काम किया होगा, अभी मूवीज का किया था ना, है ना। तो उसमें 8 फाइलें थी, तो 8 फाइलों के बीच में एक प्राइमरी आईडी हर सब में कॉमन थी, है ना। एक आईडी आपकी, एक कॉलम आपका हर सब में कॉमन था। तो वो कॉमन डेटा क्या कहलाता है, एक दूसरे से कनेक्शंस कहलाता था। अब दो तरह से रिलेशन बनता है। पहला रिलेशन कैसे बनता था हमारा, फॉरेन के लगा के बन जाता था, ओके। दूसरा ज्वाइन से बन जाता था, चलिए बढ़िया। बट उसको हम रिलेशनशिप नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक तरह से कंस्ट्रेंट्स, या फिर इस तरह, या फिर केवल का कनेक्टिविटी। बट हम यहाँ पर जब रिलेशनशिप की बात आती है, तो रिलेशनशिप दो तरह से बनते हैं सिर्फ, बस, ठीक है। दो तरह से, मतलब हैज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है।
तो और रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी टेबल यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और होती है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप कैसा है, वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मेनी है, मेनी टू वन है, या मेनी टू मेनी है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप बनते हैं, बट हमारी जो एक डेटा कंसिस्टेंसी होती है वो बेसिकली हैज अ और इज अ रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा मॉडलिंग हो गई। डैक्स में हम क्या करते हैं, अपना कुछ फंक्शंस लिखना होगा तो हम यहाँ पर अपने बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस लिखते हैं, दैट्स इट। टीएमएल डीएलएमएल क्या है, इसमें भी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट में देखेंगे। अभी हमें क्या काम है कि हमने एक ब्लैंक रिपोर्ट पे होम टैब पे करके सारी चीजें अपनी एज इट इज ले आए, जैसे हमारा एक फ्रेशर्स यूज करता है। सपोज दैट मैं भी एक फ्रेशर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको, बोलते बोलते मैं अपना काम कर रहा हूँ, राइट। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं बोलते बोलते काम कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले मुझे कहा, मैंने खुद सोचा कि राइट हैंड में मेरा क्या है, ट्रांजेक्शन नाम की टेबल थी, ट्रांजेक्शन नाम की टेबल में इतने सारे कॉमा थे, कॉलम थे, राइट। थोड़ा इधर बैठ जाओ, है ना, तो गर्मी ना लगे यार, ठीक है। चलिए लैपटॉप को यूज ना करो आप। अब देखो दूसरी चीज हमारी क्या है? क्या कोई आ रहा है, आने दो, ठीक है। अब देखो हमने, जब तक ये क्या है, टूल है, जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन कैसे वर्क करता है हमें नहीं पता, ठीक है, जब तक हम इसको महसूस ना करें, ठीक है। हमें कैसे पता हमारा ये फोन में क्या क्या रखा होगा, राइट। पावर बी को हम ऐसे लेंगे, जैसे कि हमारा एक फोन है, फोन क्या है, एप्लीकेशन है हमारा, एक टूल है हमारा, ठीक है। अब उस टूल को हम कैसे चलाना सीखेंगे, जब तक उसमें हम चीजें खोल के नहीं देखेंगे, चीजें करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पावर वे भी एक तरह से वैसे ही है, मे भी क्या हो, आप किसी और तरीके से उस चीज को रखें, कोई और तरीके से रखें, काम वही कर, ठीक है। और जैसे कि हमने एक टाइम पे, सपोज हमें नहीं पता अब मुझे आगे करना क्या है, राइट। हमने डेटा कहीं से देखा कि डेटा अपने इसमें कनेक्ट करा दिया, अब मुझे आगे कुछ फंक्शन परफॉर्म करने, क्या करना, कैसे करना, सारी चीजें करना। अभी मैंने सोचा कि हमारे पास डेटा है, that's it। हमें कोई क्लीनिंग नहीं करनी है, हमें कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने हैं, that's it। हमें जो था वो इतना ही हमारा ओके है, राइट। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं, गुड। हमने सोचा कि यार फिर हमें करना क्या होता, फिर हमने सोचा कि जब हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी पावर बी की, तो पावर बी इज अ विजुअलाइजेशन टूल वेयर वी क्रिएट अ मल्टीपल रिपोर्ट, है ना, डायनेमिक रिपोर्ट, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में हम क्या करते हैं कि हम कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि चाहे बंदा नॉन टेक का हो, चाहे टेक डिपार्टमेंट का हो, उसको इजीली समझ में आ जाए, राइट। अब जैसे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या हम डेटा तो हम अभी एक्सेल से भी, सॉरी एक्सेल या फिर एसक्यूएल में भी कर रहे थे क्वेरी लिख के, लेकिन हम इसमें डेटा इसलिए करते हैं कि जब जनरली हम एक मैनेजर जब हमारा होगा, वो कैसा हो, क्या वो टेक डिपार्टमेंट से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारा कोई क्लाइंट है, हमें उसको उसकी कंपनी के बारे में बताना होगा, अब वो टेक डिपार्टमेंट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो हमको उसे इस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करके दिखाना है, हमें हमें इजी वे में वो समझ जाए। तो जब किसी चीज का हम सामने वाले को दिखाते हैं, एक तरह से रिपोर्ट बनाते हो ना, तो इसी तरह हम इसीलिए कह रहे हैं सर कि पावर बी इज अ क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक रिपोर्ट, इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक रिपोर्ट। कोई डाउट यहाँ? डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिकली मतलब चेंज होना एक साथ में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने इतना देख लिया डेटा लोड करना। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हमारा पेज तो खाली पड़ा है, हमारा पेज तो खाली पड़ा है, हम कैसे यहाँ पर चीजें रखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ओके, ऑनलाइन कौन है, अरमान एंड हिमांशु राजपूत, कैसे हो आप लोग? यस सर, बढ़िया। ओके ठीक है, कोई क्वेरी होगी आप लोग चैट बॉक्स में पिन कर लेना। मेरी आवाज आ रही, यस नो पिन करके यस नो बोल दो कमेंट चैट बॉक्स में आप लोग। यस सर।
हिमांशु एंड अरमान, वो बोल रहे हैं सर, अरमान बोल रहे हैं। ओके चैट बॉक्स में फिल कर दो जो भी है। हेलो हेलो मेरा पैसा अपना बहुत बड़ा कर दिया है, तो पैर सर हेलो ओके चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि अभी मेरे पास क्या है, कुछ भी डैशबोर्ड पे बनाया हुआ नहीं है, तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई चीज ग्राफ लेना पड़ेगा जिसपे मुझे डेटा को बनाना पड़े, राइट। तो हमने कहा ग्राफ हम कहाँ से लेंगे, तो ग्राफ हम दो जगह से लेंगे। पहला तो हमारा इंसर्ट ग्रुप आता है, इंसर्ट रिबन आता है ना। इंसर्ट रिबन, सॉरी रिबन के अंदर एक इंसर्ट ग्रुप होगा हमारा, हम वहां से ले सकते हैं, कहाँ से, न्यू विजुअलाइजेशन से, ठीक है, या फिर मोर विजुअलाइजेशन से हम कोई ले सकते हैं। बट हमने कहा ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर न्यू विजुअलाइजेशन में क्या रखूंगा, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने न्यू विजुअलाइजेशन में क्लिक करता हूं तो देखो सेम ग्राफ हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सेम ग्राफ हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं जितनी बार क्लिक करोगे, जितनी बार क्लिक करेंगे। अब यार इन सेम ग्राफ्स को मैं कब तक एक तरह से रिपीट करता रहूंगा, तो इनको हटाने के लिए यहाँ पर देखो तीन डॉट आते हैं, इन पे क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक करो। क्या करना है, रिमूव पे क्लिक करना है, हटाना है, ठीक है चलने दो, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक करके हटा दे। तो मुझे दूसरे भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं, राइट। अच्छा ये पेज की इंफॉर्मेशन मैंने कल बता दी लास्ट टाइम, इस पेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं, सारी चीजें कैसे करते हैं, राइट। थोड़ा सा और देखना है तो आप क्या करेंगे, आप विजुअलाइजेशन पे जाइए, बेसिक विजुअल्स, आप ये बेसिक विजुअल्स है, ये क्या है, सारे बेसिक विजुअल्स है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये फॉर्मेटेड रिपोर्ट पेज, और जिस पेज से हम काम करें उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से रिपोर्ट पेज बोलते हैं। तो इस रिपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पेज की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हमने कहा ये क्या है, फर्स्ट पेज, हाँ फर्स्ट पेज से बोलेंगे, राइट। ओके फर्स्ट पेज देखो हमारा यहाँ नाम चेंज हो गया, या फिर हम यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से भी नेम चेंज कर सकते हैं, सेम एक्सेल की तरह। सेटिंग पे जाएंगे, हम टाइप चेंज कर सकते हैं, कितना रखना है, देखो ये हमारा क्या होगा 4x3, फिर हमने बोला अपने आप लेटर में हो गया, और इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हमारा क्या हुआ, हमें अब बनाने हैं अच्छे से अपने कुछ रिपोर्ट टूल्स। तो सबसे पहले मैंने देखा कि न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक ग्राफ रिप्रेजेंट होके आता है, अब मुझे चाहिए और डेटा, ठीक है। तो हम अपने विजुअलाइज में आएंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे कि विजुअलाइजेशंस में ही हमारे यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, जिनको हमने कहीं अपने 6-7 क्लास में समझने के लिए देखा था कि ये गोला है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये है क्या, इनको बोलते क्या है, हाँ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है, जब इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ आता है बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट, जब हम बार चार्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने बार चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आया, एक हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट होके आया, क्या आया, एक हमारा एक ग्राफ रिप्रेजेंट होके आया हमारा। अब ये ग्राफ कह क्या रहा है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। जैसे मैंने ग्राफ को सिलेक्ट किया, इसी विजुअलाइजेशंस में, हमारे इसी विजुअलाइजेशन में नीचे जाने पे हमारे कुछ फंक्शन ओपन हो गए, कुछ फंक्शन ओपन हो गए जो कहते हैं कुछ आर्गुमेंट मुझे दो, ठीक है। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लेता है कि
इस ग्राफ में कितने फंक्शन होते हैं, कितने पैरामीटर हम ले सकते हैं। ये भी आता है हाँ, बाय डिफॉल्ट ये क्या कहता है कि हमारा डेटा किसमें क्लासिफाइड है, एक वाई एक्सिस में है और एक एक्स एक्सिस में है। ठीक है, हमारा डेटा क्या है, कोई एक वाई एक्सिस में है और कुछ एक्स एक्सिस में है। कितनी एक्सेस हो रही है फुल सुपर ठीक है, तो हमने कहा कि यार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डेटा रखेंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, डेटा को सही कॉलम सही रो में रखना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि यार एक्स एक्सिस में क्या रहा, एट द सॉरी वाई एक्सिस में क्या रहा, एट द डेटा फील्ड हियर, मींस एट द डेटा फील्ड हियर, मतलब कि हम यहां पर क्या रखना चाहते हैं, कहां पर सर, यहीं पे। तो हमने एट द डेटा फील्ड हियर, एट द डेटा फील्ड हियर, एट द लीजेंड स्मॉल मल्टीप्लाइज, ठीक है, टूल टिप। ठीक है, अब ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे, सबको बताऊंगा एक एक चीज। हम चाहते हैं कि एक एक चीज हमारी क्या हो, अच्छा एक्सप्लेन एक्सप्लेन हो। ऐसे ही सीधा जैसे ग्राफ राइट इसको जहां मर्जी करो तुम, सेकंड वाले में हैवी राइट हैंड, ठीक है, इसको कहते हैं रोल कॉलम। मेरे को तो देखने नहीं आता, दिल में लगा गया था रात होती है इसे वो बस टैग करने सिस्टम है। मान लिया अगर भाई पानी नहीं मारती है ये देख के ना हम लोग को एनर्जी डाउन हो जाता है, पता सोने का मन करता है वो जो यार हाँ तुम पतलू भाई अगर कितना बोल दो भाई उम्र भी तो शान 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 2 मिनट। मैं बोल रहा हूँ तो होगा नहीं सर ढूंढ रहे हैं अच्छी के लिए अच्छा सर की तो होगी और तो ये यही काम है ना सर मैं समझ गया सर सर की खाली एक बार एक फॉर्म बोल नहीं हुई सर संग सर शादी करेंगे सर दहेज सर ऊपर गेम का बाहर वाले तो इसलिए हमारी मेरे ये क्या बोल रहे हैं सर क्या है सर सिंगल अच्छा आज चल रही थी होने वाले ये उससे कुछ नहीं चलिए ठीक है, तो पूछे ना बच्चों आपसे हाँ बताओ कुछ। आर यू मैरिड क्लास अटेंड करते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इस ग्राफ में कौन कौन सा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको नहीं देखते हैं हम कहेंगे, आप लोग समझेंगे थोड़ा सा। मैं एक ओपन करता हूं क्या, पेंट। ठीक है, पेंट ओपन करते हैं हम। यहां पर मैं एक चीज दिखाता हूं, हमने कहा यहाँ पर 4 लोग हैं। ठीक है, क्या है, 4 लोग हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, ठीक है, एक पर्सन, एक सेकंड, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये और एक पर्सन ये, और ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एक बेस हो गया है। हमने यहाँ कहा यहाँ 1, ठीक है, यहाँ पर कहा 1, यहाँ पर कहा 2, 3, ठीक है, डोंट माइंड। और ये क्या हो गया, हमारा एक्सिस हो गया। ये कैसे एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये स्टार्टिंग क्या है, 0, सपोज, गुड, बढ़िया, बहुत सही सुमित। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर देखो 3 है। इधर देखो कि समझ में आ जाएगा कि हम रखेंगे क्या क्या, 3, और यहाँ पर है 3.5, 3.5। कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं। अब हम नंबरिंग की जगह अगर मैं नाम दे दूं किसी के, कि अमित यहाँ पर है, सुमित यहाँ पर है, रोहित यहाँ पर है, तो अमित के कितने नंबर आए हैं, 2 नंबर।
सुमित के कितने नंबर आए हैं? 3 नंबर। मोहित के कितने नंबर आए हैं? 3.5। अगर इसी ग्राफ को मैं क्या करूं, ऐसे रोटेट कर दूं, मतलब कि थोड़ा सा इसको इस तरह से नीचे की साइड रोटेट कर दूं, तो क्या हमारा यही ग्राफ कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा? ये रहेगा तो ऐसे ही, तब ये मेरी क्या बन जाएगी? ये मेरा वाई एक्सिस बन जाएगा और ये मेरा एक्स एक्सिस। और तब मेरे फिल्टर कैसे हो जाएंगे? ऐसे कुछ। बताता हूँ भाई, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो क्या जो मैंने ग्राफ ओके तो क्या जो मैंने ग्राफ यूज किया है, ये क्या मेरा वाई एक्सिस हो गया? मतलब जो ये मेरा था ये वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हमने कहा एक्स वाई सॉरी वाई 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 में हमारी क्या आ गई? रो आ गई। क्या डेटा आ गया? रो डेटा आ गया। तो जनरली इन जनरली मार्क माय वर्ड्स, इन जनरली, हमेशा नहीं, कभी कभार, इन जनरली जो वाई एक्सिस में डेटा होता है वो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है। टेक्स्ट डेटा होता है। क्लियर? समझ में? अभी ये मेरा क्या था? एक्स समझ रहे? वाई में हमारा सॉरी मैंने ठीक है, क्योंकि मैंने पहले वाले को इसके वाले को बोला था ना, वाई में मेरा यहाँ पर क्या जाएगा? वाई मेरा कहाँ? यहाँ पर इस साइड है ना अभी यहाँ पर क्या जाएगा? न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। एक्स में हमारा क्या जाएगा फिर? नहीं, ऑलमोस्ट कभी कभार। तो हमने कहा कि यार ये बताओ कि किस प्रोडक्ट टाइप का, हमने कहा प्रोडक्ट टाइप रखा है मैंने कहां पर? अब देखो हमें डेटा रखना कैसे है, दूसरा हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क आ गया, क्या? डेटा को रखना कैसे है, राइट? तो डेटा रखेंगे कैसे? तो जैसे हम एक्सेल में आप लोगों ने डैशबोर्ड बनाने टाइम सीखा था, क्या किया था? वो चार्ट में डेटा रखा था तो क्या करते थे? ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। वैसे ही यहाँ पर हमें कैसा डेटा किस फील्ड में रखना है वो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना। क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना जरूरी? यस, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट। हमने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट टाइप और फिर मैंने कहा कि हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है। तो देखो बाय डिफॉल्ट डेटा हमारा क्या आया? अपने आप ही ले लिया ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने आप ही ले लिया बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब हमारा ये नहीं चलता है तो मैं कहता हूं कि मैं क्या कह दूंगा, तब मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं। ठीक है, क्या कर सकता हूं? ओके, हमने कहा x मेरा y में गया, y मेरा x में गया। ठीक है, अभी समझ में आया? ये डेटा तो समझ ही नहीं आ रहा। फॉर्मेट देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, लैंग्वेट्यूड लॉटिट्यूड चल रहा, लॉन्ग टाइम चल रहा है, समराइजेशन सॉर्ट बाय द कॉलम नेम हमारा कहते हैं। हमने कहा चलो किसके नाम से कर देते हैं? प्रोडक्ट टाइप के नाम से सॉर्ट कर देते हैं, लेकिन सॉर्ट बाय अनदर कॉलम ये तो हमारा चलेगा ही नहीं। अभी समझ में आ गया? हमने कहा देखो, क्या प्रोडक्ट टाइप को मैं काउंट कर सकता हूँ? प्रोडक्ट टाइप काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इससे अच्छा हमने कहा यहाँ पर रखो। सम निकालने, क्या निकालने? सम तो निकालेंगे कितना हमारा हुआ है, या फिर काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम डिफरेंट 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 डेटा को भी दिखा सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने डिस्टिंग किया वैसे ही मेरा क्या हुआ। यहाँ पर एक बेनिफिट और होता है, तो हम जनरली सम ही करते हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमारा दिखे। अब इसमें एक फायदा और होता है, इसको मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, एक ग्राफ को अच्छे से करेंगे ताकि हमारा दूसरा ग्राफ इजीली वे में हमारा ड्रॉ हो जाए। ठीक है, उसी से मिलते जुलते यहाँ पर दो दो का पेयर बनता है हमारे। ठीक है, दो दो का पेयर बनता है ग्राफ में। हमने कॉलम बार चार्ट समझाया, कॉलम चार्ट आप मुझे समझाएंगे। ओके, हमने कहा ऐसा डेटा कुछ बन गया है। अब हमें क्या करना है, जब इस डेटा के किसी भी पॉइंट पे हम ओवर करके जाते हैं तो वो हमें क्या देता है? प्रोडक्ट टाइप और उसका काउंट, उसका सम बेसिकली, सॉरी उसका सम, उसकी वैल्यू बेसिकली। तो क्या एक्स और वाई एक्सिस में हमें डेटा रखना आ गया? क्या हमें उस पर्टिकुलर डेटा पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी वैल्यू है, किस
तरह का डेटा टाइप है या किस का कॉलम है, कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही, क्या हमें आ गया। ओके बढ़िया। अब देखो इधर क्या है, हमारे एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, इनकी वैल्यू रखी है 25 है ना, ये सारी चीजें ठीक है। और इधर हमारे प्रोडक्ट का टाइप दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, इधर हमारे प्रोडक्ट का टाइप दिखाया गया है और हमारे इधर प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाई गई। ओके अब मेरे समझ में नहीं ये आ रहा कि लीजेंस में क्या रखें हम यहाँ लीजेंस में क्या रखें, मल्टीप्लाई में क्या रखें। अब मैंने कहा प्रोडक्ट टाइप के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट की डिटेल भी रखनी है यहाँ। प्रोडक्ट के साथ जब से मैंने डिटेल रखी तो हमारे वाई एक्सिस पे क्या हो गया, दो कॉलम बन गए हैं। ठीक है, कैंसिल करने के लिए हम कर लेंगे ये या फिर अनचेक, दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं नो डाउट। ठीक है, हमने कहा प्रोडक्ट की कैटेगरी पे हम बोल लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या आएगी। अब ये देखो सबसे कम कौन सा बिके, पैकेट चॉकलेट बचे बिके हुए हैं, कॉफी सबसे ज्यादा बिकी हुई है राइट, कितनी 80 प्लस, मतलब अप्रोक्सीमेट 99 या 100 हो गई। ठीक है 99 88 ऐसे कुछ हो, कुछ भी मान सकते हो अभी के लिए क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ले जाता हूँ 89,000 नहीं 100 8,950 डेटा हमारा बचा है, 8,950 डेटा, सॉरी 89,250। मुझे टोटल कॉपी सेल दिखाना है तो वो तो हम बेसिकली कार्ड्स भी दिखा सकते हैं अपना। ओके इन्होंने कहा कि टोटल दिखानी, अभी मैं क्या कर रहा था, मैं कंपैरिजन कर रहा था, अभी हमने स्टार्टिंग से विजुअलाइजेशन किया। ठीक है, अगर मुझे एक कोई डेटा दिखाना होगा तो हम सीधे कार्ड से करते हैं, लेकिन अब मुझे मल्टीपल डेटा एक साथ दिखानी, मल्टीपल चीजें कि भाई हमारा प्रोडक्ट में रेशियो मुझे कैसे पता चला, है ना, तब तो मुझे ये करना पड़ेगा। इसमें हम देखना चाहेंगे हाँ ये फिल्टर लगा के टॉप 5, हाँ टॉप 5 लगा के देखना चाहेंगे। हाँ ओके ओके, अभी धीरे धीरे और आएंगे इसमें ना। हाँ आगे आगे नहीं, अभी तो जस्ट बनाएंगे सर। ठीक है, तो हमने कहा इसमें ये डेटा हमने बना दिया। ठीक है, इसमें ये करके हमने बना लिया कि हमारा सबसे ज्यादा कॉपी बना है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, लीजेंस में लिखा है। लीजेंस का मतलब होता है हिंदी में निर्देशिका। ठीक है, लीजेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, निर्देशिका होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप वैल्यू को बता रहे हैं दैट्स इट, कौन सी वैल्यू कहाँ है, किस कलर से रखी गई है। अगर इस लीजेंस में ही हम प्रोडक्ट कैटेगरी को क्या रखें, क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा चलेगा। और अब देखो क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा हमारा। हाँ और यहाँ पर हर एक कलर के पैकेट का वो भी एक वो बन गया, मतलब कॉफी सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कॉफी सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ओके देखो अभी सारा डेटा सेम दिख रहा है, अगर यहाँ पर ये भी ना लिखा होता, सपोज अभी इसको हटा के भी देखेंगे डोंट वरी। ठीक है, हमने कहा सपोज ये भी नहीं लिखा हुआ, एक डेटा को हम अच्छे से स्क्रैच से पढ़ेंगे, फिर 2 कॉपी तुमको बनाने को देंगे, एक पढ़ेंगे 2 तुमको बनाने को देंगे, ऐसे चलेंगे राइट। हमने कहा यहाँ पर कि यार ऐसे तो सारी चीजें दिख रही हैं, अगर मैं ये हटा दूं, सपोज दैट हटा दिया मैंने, ठीक है, हटाने के लिए मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या लिखा है मैं हटा देता हूँ, हट गया। हाँ जी बताओ। इसमें जो ग्राफ है मेरे ख्याल से जो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज नहीं होता, तो जो नीचे होता है वो है तो इसमें भी एक्स एक्सिस और जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल है वो वाई एक्सिस है। मैं समझा नहीं, जैसे 0 जैसे 0 20 40 60, आप कह रहे हो एक्स एक्सिस है ना, हाँ ये एक्स एक्सिस है। अभी इस ग्राफ में ये जो लिखे हैं आपको, हाँ इस ग्राफ में इसको मैंने एक्स एक्सिस, ये बार रो डेटा हमारा दिख रहा है, मतलब कि हम रो में रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3 पे मैंने लिखा, रो नंबर 1 पे मेरा कॉफी, रो नंबर 2 पे ये, तो रो नंबर 1 वाले कॉफी वाला कितनी दूर तक है इसको, ये हमारे प्रोडक्ट करिए, इनको हमने वाई एक्सिस में रखा है ना, जो हमारे ऐसे फ्लैट होते हैं डेटा उनको वाई एक्सिस में, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा आप यहाँ देख लो कि कैसा डेटा हमने किस में रखा है। ठीक है, इसको मैं एक्स एक्सिस में भी कन्वर्ट करके देखूंगा, सेम डेटा हमारा वैसे दिखेगा, बस कुछ नहीं करना,
ठीक है, चलिए हमने कहा अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी तो मेरा यहाँ पर कॉफी ऑफ की सारी चीजें दिखी हैं, लेकिन समटाइम्स में मुझे ये नहीं दिखाना होगा, मैं समटाइम्स में हटा ही देता हूँ। मैंने क्या किया, अपने इस डेटा से मैंने हटा दिया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा कौन चीज सेल हुई है। जब इस पे कर्सर लेके जाएंगे तब मेरा पता चलेगा, लेकिन क्या हर टाइम कर्सर ले जाके जाना जरूरी होता है? नहीं। तो इसीलिए हमारे पास इस, अच्छा एक चीज और देखो, क्या मैंने जैसे ही इस डेटा पे क्लिक किया, पहले क्लिक था, यहाँ पर देखो एक्स वाई आ रहा है, जैसे हटा यहाँ से कर्सर, क्या हमारा वो वैल्यू आ रही, मतलब कि इस इमेज से मैंने अपना काम करना बंद कर दिया, राइट। इस इमेज पे हमने अपना काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर मुझे क्या करना हुआ, मैंने फिर से इस इमेज पे क्लिक किया, वैसे हमारा फिर से यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा कि यार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मुझे नहीं पता क्या रखा है, कैसा रखा है, तो हमने कहा तो लीजेंस किस लिए आता है, लीजेंस में भी हमारा ऐसा डेटा दिखाओ, हमेशा लीजेंस में टेक्स्ट डेटा जाता है, या फिर कम से कम वाला डेटा हमारा जाता है, ठीक है। लीजेंस में हमारा कैसा डेटा जाता है, कम से कम, मतलब हमें, हमारे पास अगर क्या है, वैल्यू तो बहुत सारी होगी यहाँ पर, लेकिन जनरली हमारा जाता है टेक्स्ट डेटा, और अगर हम न्यूमेरिकल डेटा रखेंगे तो वो भी कम से कम डेटा होना चाहिए। जैसे कि हमने बोल दिया, बता दो, जैसे कि हमने बोल दिया आईडी, आईडी सबकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी, रीजन हो गए, रीजन आईडी हो गई, स्टेट हो गई, स्टेट आईडी हो गई, है ना, ऐसे करके जो, हाँ, देखो मैंने बताया कि रीजन में स्टेट को रखो चाहे आईडी को रखो, डेटा कम होना चाहिए और जनरली टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। हाँ कर सकते, लेकिन जैसे हमने कहा आपके क्लास में आपकी कंपनी है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी में सिर्फ काम होता है डेटा साइंस पे, पावर बीआई पे, मशीन लर्निंग पे, पाइथन पे, चार। तो चार के अंदर बहुत सारे, तो मैं बहुत सारे लोगों को ना रख के चार लोगों को बताऊं कितने लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मुझे सर्चिंग या सॉर्टिंग में आसानी मिलती है, ठीक है। ऐसे मुझे किसमें मिलती है आसानी, सर्चिंग और सॉर्टिंग में। हाँ जी, जैसे कि ये आपने जो लीजेंड में करके रखा है, हाँ कलर चेंज वहां से डायरेक्ट वैल्यू में भी जाके तो होता है ना कलर चेंज, ये नहीं ना वहां पर, एक ऑप्शन वहां हाँ हाँ वहां से भी होता है, हम वहां से इनका कलर चेंज कर सकते हैं जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका हम बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट, तुम बोल रहे हो ना, ग्रेडियंट पे जितने जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतने उतने हाईलाइट होते जाएंगे, तो वो सारी चीजों को हम आगे धीरे 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 एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या है, अब देखो यार ये ऐसा लिखा आ रहा है, बट यहाँ पर देखो सबसे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख के आ रही है, ठीक है। अच्छा अभी हमने इसको कवर नहीं किया, जितना हमें दिखता जाएगा उतना हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कैटेगरी, हमने सम ढूंढ लिया, क्योंकि काउंट ढूंढेंगे तो काउंट डिफरेंट रहता है, हमने कहा ये कर लिया। लीजेंस में हमने ऐसा डेटा रखा जो सबको हाईलाइट करते हैं, हर एक डेटा को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे सम ऑफ सम स्मॉल मल्टीप्लाइज, ये क्या है, स्मॉल मल्टीप्लाइज क्या है, क्या हम यहाँ पर किसी ऐसे डेटा को रखें कि कौन सा डेटा कितने स्टोर से सेल हुआ, गायब हो गया, चलिए। अब आप ये कह सकते हैं कि सर वाई एक्सिस में आपने प्रोडक्ट कैटेगरी रखा था, एक्स एक्सिस में शायद यहाँ पे भी रख के देखो, तो हमने कहा चलो एक बार रख के देखते हैं, तो ये तो वो नहीं नहीं करता, ठीक है। देखो इसको चेक कर, मैं बताता हूँ दिया क्यों रखा है, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। नहीं, स्मॉल मल्टीप्लाइज का मतलब होता है, ये बेसिकली क्या होगा, अगर इसी में आपको कुछ नंबर्स या कुछ और डेटा रखना हो छोटा सा, तो वो कभी कभी किसी किसी फील्ड में ऐड हो सकता है, कभी कभी किसी किसी फील्ड में ऐड हो सकता है। अब मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐड होता कि नहीं होता है, मैंने आपके सामने किया, ठीक है, करके देखा, क्योंकि मैं भी तो अभी क्या कर रहा था, अभी मैंने बोला था कि हम लोग एक टूल है और टूल को यूज करते करते सीखेंगे, कि मैंने सबसे पहली बार पावर भी ओपन किया, इस पे मुझे क्या देखना है, क्या क्या करना है, एक एक करके जो दिखता जा रहा है करते जा रहा हूँ, राइट। तो वैसे ही आप लोगों को करना, जो दिख रहा है वैसे करते जाना, ठीक है। हमने कहा चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर था टूल टिप, अब ये क्या नया वर्ड आ गया, टूल टिप।
टूल टिप का मतलब होता है कि आप दूसरे पेज को यहाँ पर किसी और फॉर्मेट के तरीके से दिखाना है। जैसे कि ये पेज क्या बना हुआ है मेरा, इस पेज क्या है, ये क्रॉस रिपोर्ट आता है। क्रॉस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि क्रॉस चेक करना। ड्रिल थ्रो क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं हमारे पास जो नहीं समझ में आ रहे, टूल टिप और ड्रिल थ्रो। इनको मैं बता भी नहीं सकता कैसे, विदाउट एनी एग्जाम्पल मैं बता भी नहीं सकता। इनका अलग से दो क्लासेस लगेंगी, एक टूल टिप की लगेगी, एक पावर बी की लगेगी, सॉरी एक हमारा ड्रिल थ्रो की लगेगी। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ है क्या। कभी आपने किसी भी, जैसे हमने इस कर्सर पे लेके गया, एक पॉपअप आया पीछे से, प्रोडक्ट कैटेगरी कॉफी है, सम ऑफ ट्रांजैक्शन क्वांटिटी इतनी है, पॉपअप आया। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं किसी उस पे कर्सर लेके जाऊं, वैसे ही मेरा क्या हो, कुछ हमारा यहाँ पर बता दे कि ये डेटा आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बताओ। हाँ रख सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी तो रखी मैंने वाई एक्सिस पे। देखो मेरे उसके बाद मुझे क्या बोल रहे हो, बोलेगा ठीक है, एक बार उधर भी देख लो। ठीक है, सुमित समझ में आया, सुमित समझ में आया, ठीक है। बताता हूँ, इसका भी फंड आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट। ठीक है, और अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, स्केस बार चार्ट यूज कर रहे हैं। सॉरी स्टेट वो क्लस्टर्ड शायद, कोई नहीं, हम एक जगह तुमने मल्टीपल डेटा रख लिया बस, दैट्स इट। चलिए अभी धीरे धीरे और सीखेंगे हम। हमने कहा, आपने यहाँ पे जाके कलर चेंज करने का देखा होगा। हमने कहा ये मैंने बनाया, राइट, मैंने ये बनाया। अब हमने कहा यार ये ड्रिल थ्रो स्मॉल टूल टिप क्या है। तो ड्रिल थ्रो हमारा एक होता है कि जब इस पे हम लेके जाते हैं तो हमारा क्या करता है, एक किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है। और टूल टिप क्या होता है, जैसे इस पे हम लेके जा रहे हैं, ये छोटा सा व्हाइट बॉक्स में हमारा आता है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ से पीछे से पॉपअप आएगा कोई दूसरे पेज का, दूसरे पेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पॉपअप होकर दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं। जब आपने पेज पे मैंने बताया था कि सपोज मैंने एक नया पेज क्रिएट किया, और नया पेज क्रिएट करते टाइम हम जब पेज की सेटिंग पे जाते थे, कैनवस सेटिंग, तो यहाँ पर देखो एक टूल टिप का ऑप्शन आ रहा था। तो टूल टिप पे जैसे क्लिक करते थे, इस पेज की क्या हो जाती थी, साइज छोटी हो जाती थी। ठीक है, तो इस पेज के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होगी वही हमारा इस पेज पे शो कराएंगे जब हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे, या फिर काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तब। ठीक है, तो अभी मैंने उस पर नहीं गया। पहले हमने कहा हम अपनी एक ग्राफ के बारे में अच्छे से सीखेंगे, दैट्स इट, जो कि मेरा ये है। ठीक है, जो कि मेरा ये डेटा है, राइट। फिर हमने कहा कि ये सब कुछ बहुत सारा डेटा है, अब धीरे धीरे सीखेंगे। क्या हमें ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। वो तो है, कोई उनका एक मैंने बताया ना, उनकी एक क्लास प्रॉपर लगेगी। ठीक है, क्रॉस रिपोर्ट वगैरह क्या है, ड्रिल थ्रो के काम आती है। देखो नीचे लिखा है ड्रिल थ्रो हाईलाइट है ना, तो ये वहां पर आती है, दूसरे पेज की इंफॉर्मेशन इस पेज पे लाने के लिए क्रॉस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये तभी हमारा समझ में और अच्छा है। फिर हमने कहा यार ये सारी चीजें तो ठीक है, ये क्या है, फिल्टर वाला कॉलम क्या करता है, हाँ फिल्टर, फिल्टर वाला डेटा को फिल्टर करता है। जैसे का प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, यहाँ पर देखो सारी करनी है या कोई भी एक दो एक करनी है, तो हमने कहा सिर्फ हमने कहा कॉपी का बताओ, तो इसने क्या किया, कॉपी का बताया। ठीक है, सेलेक्ट ऑल किया हमने, तो ऑल दिखेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हमने कहा बेकरी नहीं दिखानी है, देखो बेकरी हट गई। हमने कहा कॉफी नहीं दिखानी है, कॉफी हट जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा हम दिखाना चाहिए यहाँ पर दिखा सकते हैं। इनपे और भी अच्छी वो होती है हमारी रिक्वायर्ड सिंगल सिलेक्शन होने का चाहिए। ये बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम करते हैं, एक बटन की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके व्हाट्सएप पे एक बटन आता है शो योर स्टेटस, इसको दिखाना है, तो ये वही चीज एक तरह से वो फिल्टर ही तो कर रहे हैं अपने डेटा को।
यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। और टॉप 5 में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ है मुझे वो देखना है, जैसे कि कॉफी, चॉकलेट। हाँ हाँ, वो बताएंगे भैया, रुक जाओ थोड़ा सा। ब्रोकली, कॉफी, अब वो फिल्टर में ही है लेकिन एडवांस में जाके है थोड़ा सा। पहले हम इस डेटा को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ना, फिर हम देखेंगे। फिल्टर में ही होती हैं वो चीजें। हमने कहा इस ग्राफ पे चूज किया, देन मेरा फिल्टर ओपन हुआ, ठीक है। अब इसके नीचे देखो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, अनग्रेटर देन। तो हमने कहा इस लेस देन या फिर इस ग्रेटर देन, इस ग्रेटर देन। ऐसा डेटा दिखाओ जो हमारा क्या है, किसी वैल्यू से बड़ा हो। हमने कहा 60 से, 40 से बोल देते हैं, 40, ठीक। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। अप्लाई फिल्टर, क्या हुआ? अबे लाख है ऊपर ना, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी एक था जिसका नाम क्या था, कॉफी, जो 60 से 80 के बीच है, ठीक है। अगर मैंने इसको हटा दिया, इरेज मार दिया, क्या हुआ? जो 60 से 80 के बीच, दोनों के बीच लाई कर रहा है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉफी का है। सर ये ठीक है। हाँ, ये क्या नाम है वाला, कॉफी बीन्स ऊपर ऊपर, ये टी का है। ये भी आ चुका है। ये 60 से 80 के बीच नहीं है ना, ये 40 के बीच में देगा। ओके, 40 से 80 के बीच, 40 से 80 के बीच वही डेटा जो वहां तक होना चाहिए, वहां तक होना चाहिए था इसे। ग्रेटर ना इक्वल टू में, ग्रेटर देन, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने वहां तक, उससे छोटा ही तो पहुंचा वो। 40 एक सेकेंड, हमने कहा इज लेस देन, चलो ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू, इससे छोटा या बड़ा या बराबर। तो हमने कहा कितना? 80,000, ठीक है, 80,000। फिर मैंने दूसरा क्या लिया, ओके, इज लेस देन इक्वल टू 80,000। तो हमने कहा ये रहा। 80,000 के नीचे कितना डेटा है? ये कॉफी छोड़ के सारा आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इस पे जब क्लिक करने के लिए हम बोले, तो हमने कहा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000 के बाद अब मैं बोल दूंगा यहाँ पर 40,000, डन, एंड अप्लाई फिल्टर। क्या आया? टी आया, ठीक है। तो टी वाला डेटा हमारा 40,000 से 80,000 के बीच में, 40,000 से 80,000 के बीच में हमारा यही टी वाला डेटा है, क्योंकि मैंने पहले बार में उसको हटा दिया। हेलो सर, ठीक है। यहाँ पर देखो, फिल्टर पे जाके हमने सम ऑफ ट्रांजेक्शन पे कुछ कंडीशंस बनाई पहले ही, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया था, कुछ फिल्टर्स बना दिए, ओके सुमित, ठीक है। इसके नीचे क्या देखो, और भी यहाँ पर ऐड करते रहो, फिल्टरिंग ऑन दिस पेज। आप डेटा को और कितना ऐड करना चाहते हैं? यहाँ पर इसको बड़ा करो, एक सेकंड, ये रहा। पहली बार में तुमने प्रोडक्ट कैटेगरी उठाया, दूसरी बार में हमने क्वांटिटी उठाया, ठीक है। और ओके, यहाँ पर मल्टीपल डेटा रखा ना, मैंने इसी चीज को यहाँ पर उठा दिया, ठीक है। अभी जैसे मेरा दिख रहा वैसे दिख रहा। अब देखो, इस पे क्लिक करो, ये पहले नहीं आएगा, पहले तुमने प्रोडक्ट आइटम को यहाँ रख दिया था, तो ओवरलैप हो जाता था। अभी ठीक है, इतना समझ में आया? आज के लिए इतना बहुत है। जॉब का टाइम हो गया, तो आप ठीक है। हमने और क्या कहा? हमने ये कहा कि इस पे और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से जाके एक्सपोर्ट डेटा,
टू टेबल्स, रिमूव टेबल, स्पॉटलाइट, सॉर्ट एक्सेस, सॉर्ट लीजन। ठीक है, तो हमने कहा सॉर्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकली क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं आया सॉर्ट लीजन्स। अच्छा यहाँ पर देखो सॉर्ट लीजन्स हो गया सी, फिर बी, इसको क्या कर दो, बी तो पहले सॉर्ट डिसेंडिंग, असेंडिंग करो ना, ये रहा देखो, असेंडिंग में सर पहले बेकरी बी आएगा ना, फिर ब्रांडेड आया, फिर कॉफी आया, फिर टी आया, ऐसे करके, समझ गए? ओके, अब देखो मैंने कहा यार ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, अपने को शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, अपने को क्या करना, शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है। क्या करूंगा मैं, चलने को चल रहा वो, चलिए आज आज दादी तो हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि इस चीज को और कैसे करें हम, हमने कहा चलिए ठीक है, हमने देखते हैं, हमने क्या कहा कि ये ऐसे करते हैं। अब इस डेटा पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट इधर आता है पेज व्यू, विजुअलाइजेशन में फॉर्मेट पेज आता है, फॉर्मेट पेज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, किसी भी हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, किसी भी हेडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, टाइटल, राइट। अब यहाँ पर देखो टाइटल तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो टाइटल दिखेगा कहाँ, तो आप जर्नल पे जाएंगे तो यहाँ पर टाइटल देखो लिखा हुआ, और इस टाइटल को ऑफ करेंगे, वैसे हमारा टाइटल क्या हो गया, हट गया। हाँ जी सर, ओके, इस पे क्लिक करो, देखो इस ग्राफ पे क्लिक करो, या नीचे क्लिक करो, शॉर्ट लीजन पे क्लिक करो, डिसेंडिंग पे क्लिक करो, असेंडिंग ये चाहिए भैया, असेंडिंग में ही तो है पहले वाला मेरा। देख लेने का, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया अपने पेज पे, तो यहाँ पर देखो क्या किया, पहले विजुअल्स में देखेंगे हम, फिर जनरल जाएंगे, ठीक है। क्या काम हमारे विजुअल्स में होता है, क्या काम हमारे जर्नल्स में होते हैं, अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, देखो इतना करना, इसी का सेम चीज अगर मैं कहता हूँ यार मेरे को ग्राफ ये पसंद नहीं आया, मैं सेम ग्राफ को दूसरा बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कॉलम चार्ट, तो वही डेटा उठ के पूरा का पूरा कॉलम चार्ट में शिफ्ट हो जाए, कॉलम चेंज करते रहना, दैट नहीं वो नहीं होगा, फिल्टर चेंज नहीं होते हैं, उसके अंदर अलग अलग फिल्टर, देखो लीजन हट गए, यहाँ पर हमने पहले लीजन लगा रखा था ना, लीजन हट गया, ठीक है। यहाँ पर बैक करेंगे, डेटा सेम रहेगा, एक्सेस सेम रहेंगे, उसके अंदर डेटा कैसा रखा वो सेम रहेंगे, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो हट जाएंगी, राइट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। आज के लिए इसको सेव करने के लिए, हाँ एक और इंटरव्यू सवाल, नहीं फाइल में नहीं जाना अपने को, अरे यहाँ पे जाओ आप, सेव एज करो, ठीक है, सेव एज देखो भैया, सेव एज, हाँ मैं बताता हूँ फाइल क्यों नहीं शो रही। आपने एक्सेल फाइल को कैसे सेव किया, कंट्रोल एक्स, कैसे पता आप लोगों की एक्सेल फाइल है, एक्सेल 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 एक्स बी एक्स को होता है, ऐसे होता है, L S X. This is called extension. This is called file extension. ऐसे ही जब आप CSV फाइल को सेव करते हो तो डॉट CSV लिख के आता है, ऐसे ही आप SQL फाइल को सेव करते होंगे तो डॉट SQL लिख के आता है, ठीक है। जब टेक्स्ट फाइल को सेव करते हो तो डॉट टेक्स्ट आता है। इसी तरह इंटरव्यू में ट्रिकी सवाल पूछता है कि जब आप पावर में की फाइल सेव करते हो तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट PBIX, यस, PB मतलब पावर BI, X मतलब एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, हमने कहा फाइल, हमने कहा सेव एज, कहां पर सेव करना है, अब देखो हमने कहा सेव कहां करना है, तो यहाँ पर ब्राउज दिस डिवाइस, हमने कहा डाउनलोड या डेस्कटॉप, डेस्कटॉप हमने किस नाम से डेस्कटॉप पे सेव किया, फर्स्ट, देखो PBIX,
फाइल का नाम क्या है? डन। एक देखो हमारी यहाँ फाइल आ गई, सो गई, ऐसे करना सो हो जाएगी। ठीक, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये फिर से पावर वी में ही खुलेगी, आपकी नॉर्मल फाइल नहीं खुलेगी। सर एक चीज और, मैं अगर कट करके पेस्ट कर रहा हूं नहीं, देखिए न्यू फोल्डर बना के इसको उसमें पेस्ट करते हैं, कट करके न्यू फोल्डर बना के, मतलब लोकेशन चेंज कर रहे हैं। हां ओके उस फोल्डर में चल जाएगी। ओके, देखो फिर से हमारा क्या हुआ, वही पेज ओपन होके आया। कैंसिल करूंगा मैं, हट गया पावर बी, पहले वाला है इसको भी कैंसिल करेंगे, ये भी मेरा क्या होगा, अब इसको मैंने सेव कर दिया तो मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, जब कैंसिल करेंगे तब वो पूछेगा हमसे सेव करना है या नहीं करना। अब देखो हमने क्या कहा, इस फाइल को कट करके मैंने क्या कहा दूसरी जगह रखना, मैंने कट किया दिस पीसी के अंदर, मैंने वॉल्यूम ई में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्या हो गई हमारी फाइल। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, अब तो मेरा पावर वे भी ओपन नहीं है, तब भी ये पावर वे में ही ओपन होगी। ये ऐसे है कि न्यू फोल्डर बना के, सर इसका न्यू मतलब न्यू स्टेट में बना, न्यू फोल्डर क्रिएट करके इसमें सेव सर एक बार उसको काटते हैं, हमने काटा पूरा एक बार, हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, अरे हमने एक बार फोल्डर यहाँ बनाया, ठीक है, फोल्डर का नाम रखा पावर बी क्लास, ओवर भी आई कोई बात नहीं लो भैया। ऐसे तो बताइए सर, मैंने बोल कर रही है एसक्यूएल का यूनिटी लो हो गए पावर बी क्लास, इस पे क्लिक किया हमने। ठीक है, तो इससे पहले क्या करेंगे हम, इससे पहले इस फाइल को कट करेंगे यहाँ से, फिर पावर बी क्लास के अंदर आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हो गया सर। और कुछ डाउट सुमित इसमें सर इनका क्या है, मतलब डिस्प्ले जो हो रहा है उसका फाइल के अंदर जाके सर सामने इसको कर, हां यहां पे सर न्यू पेज को राइट क्लिक करके यहाँ से जाके हमने किया एक फोल्डर नया क्रिएट, न्यू पे किया, एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ भी मैंने बोल दिया पावर बी क्लास, पावर बी क्लास। ठीक है, अब हमने यहाँ से गए, हम यहाँ से जो मेरा ये फाइल थी इसको हमने क्या किया, कंट्रोल कट किया। ठीक है, फिर हमने बैक किया और बैक करने के बाद यहाँ आए, यहाँ पर पेस्ट किया इसमें। अब देखो इस क्लास के अंदर हमारी पावर बी है क्या, हमारे इस दिस पीसी के अंदर यहाँ पर जाके, यहाँ पर देखो कोई पावर बी की क्लास बनी है, यहाँ से कट हो गई है। तो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए क्या इनफ है ये? ठीक है, चलिए हम रिकॉर्ड